नजर उन पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका छुपाया हुआ सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। लंबे समय से जो राज उसने दबाकर रखा था, वह अब सबके सामने आने वाला है। इधर समीर बन्ना को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगता है और वह अपनी ही बुआ मां मोहिनीसा के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेता है। इतने सालों से पृथ्वी शाह को जिस तरह टॉर्चर और कैद में रखा गया, उसका हिसाब अब लेने का समय आ गया है। रिमझिम को पहले से ही मोहिनीसा पर शक होने लगता है। उसे बार बार महसूस होता है कि मोहिनीसा सुबह सुबह महल से किसी रहस्यमय काम के लिए बाहर जाती है। जब रिमझिम उसका पीछा करती है तो वह सीधे महल के पुराने तहखाने तक पहुंच जाती है। वहां उसे किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। वह तुरंत समीर को बताती है कि तहखाने में कोई कैद है, लेकिन समीर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वह खुद तहखाने में पहुंचते हैं, तब तक मोहिनीसा अपनी चाल चल चुकी होती है। वह पृथ्वी शाह को वहां से गायब कर देती है और सिर्फ एक बिल्ली छोड़ देती है। यह देखकर समीर को लगता है कि रिमझिम ने गलत समझा था और वह गुस्से में उसे डांट देता है। लेकिन रिमझिम हार नहीं मानती। उसका यकीन उसे सच की ओर धकेलता है। अगले ही दिन वह दोबारा तहखाने में जाती है और वहां छुपे हुए शख्स के चेहरे से नकाब हटा देती है। जैसे ही सामने पृथ्वी शाह का चेहरा आता है, वह पूरी तरह से हिल जाती है। पृथ्वी शाह उसे बताते हैं कि मोहिनीसा ने उन्हें सालों से इस तहखाने में कैद करके रखा था और सबको यही दिखाया गया कि वह खुद घर छोड़कर चले गए हैं। यह सच सुनकर रिमझिम टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और पृथ्वी शाह को आजाद करवाकर महल वापस ले आती है। जैसे ही पृथ्वी शाह सबके सामने आते हैं, पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। मोहिनीसा का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। पृथ्वी शाह समीर को भी पूरी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनकर समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और साफ कह देता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जिस सच को उसने सालों से दफन कर रखा था, वह अब बाहर आने वाला है। मोहिनीसा ने जितनी भी चालें चली थी, अब उनका पर्दा उठने लगा है। दूसरी तरफ समीर बन्ना के दिल में भी शक और गुस्सा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके ही परिवार में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसकी कीमत अब मोहिनीसा को चुकानी होगी। इधर रिमझिम पहले से ही मोहिनीसा पर नजर रखे हुए थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि मोहिनीसा किसी गहरे राज को छुपाने के लिए सुबह सुबह महल से बाहर जाती है। जब रिमझिम उसका पीछा करती है तो वह सीधे पुराने तहखाने तक पहुंच जाती है। वहां उसे किसी के कैद होने का एहसास होता है, जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। रिमझिम तुरंत समीर को सब कुछ बताती है, लेकिन समीर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वे दोनों तहखाने में पहुंचते हैं, तब तक मोहिनीसा अपनी चाल चल चुकी होती है। वह पृथ्वी शाह को वहां से हटा देती है और सबूत मिटाने के लिए सिर्फ एक बिल्ली छोड़ देती है। यह देखकर समीर को लगता है कि रिमझिम ने गलत समझा था और वह गुस्से में उसे डांटकर वहां से चला जाता है। लेकिन रिमझिम हार नहीं मानती। उसका दिल उसे बार बार सच की तरफ ले जाता है। अगले ही दिन वह अकेले तहखाने में पहुंचती है और हिम्मत करके उस कैदी के चेहरे से नकाब हटा देती है। जैसे ही सामने पृथ्वी शाह आते हैं, वह पूरी तरह से हिल जाती है। पृथ्वी शाह उसे बताते हैं कि मोहिनीसा ने उन्हें सालों तक तहखाने में कैद रखा और सबको यह यकीन दिलाया कि वह खुद महल छोड़कर चले गए हैं। यह सच सुनकर रिमझिम टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह पृथ्वी शाह को आजाद करवाकर महल वापस ले आती है। जैसे ही पृथ्वी शाह सबके सामने आते हैं, पूरे महल में हड़कंप मच जाता है।
मोहिनीसा का असली सच अब सबके सामने खुल चुका है। पृथ्वी शाह समीर को भी पूरी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत पुलिस को बुला लेता है और साफ कह देता है कि अब मोहिनीसा को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।